मेरा नाम सुमन है। मैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले की रहने वाली हूँ। वैसे बात है आज के 7 महीना पहले की, और उस समय मैं बहुत बीमार थी। 2015 में मेरी जांच हुई थी, तो उस समय मुझे टीबी निकला था और टीबी की दवा मुझे चल रही थी, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं हो रहा था और टीबी से फिर मुझे एमडीआर टीबी हो गया था। और उस दौरान मुझे खून की बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होती थी। मेरी तबीयत दिन पे दिन और ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी। मेरा वज़न उसमें 25 केजी हो गया था। मेरे घर वाले बहुत ही ज़्यादा इस बात से परेशान थे। उन सभी को लग रहा था कि मैं अब बचूँगी नहीं, मैं मर जाऊँगी। और सभी लोग मेरे लिए दुआ भी कर रहे थे, क्योंकि हम लोग संडे कलीसिया में जाते थे वहाँ पे। लेकिन फिर भी मुझे कोई आराम नहीं हो रहा था और उस समय मेरा फेफड़ा एक पूरा ख़त्म हो चुका था और दूसरे में भी दाग लग चुका था। और ऐसे करके दिन गुज़रते रहे धीरे-धीरे। और 2015 से लेके मुझे 2020 तक नवंबर तक मुझे कंटिन्यू दवा चलती रही। और ऐसे में मैं धीरे-धीरे ठीक हुई। और फिर 2020 के बाद फिर भी मुझे परमेश्वर की सच्चाई नहीं पता थी। मैं संडे कलीसिया में जाती थी और जब 2021 आया मई में, तो उस समय मुझे किसी ने बताया सच्ची कलीसिया के बारे में, एडवेंटिस्ट चर्च के बारे में। फिर उन्होंने मुझे आईडी दी, फिर मैं उस आईडी पे जुड़ने लगी। फिर उसमें मुझे जुड़ने पे बहुत ही अच्छा लगता था, क्योंकि वहाँ का प्रार्थना जिस तरीके से होता था और मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर एक दिन शनिवार को बताया गया कि शनिवार को मीटिंग चलती है दिल्ली वाली, और उसमें आप सभी लोग जुड़ा करिए। फिर मैं उसमें जुड़ने लगी। उसमें रॉबिन सर के द्वारा सिखाया जा रहा था प्रार्थना के बारे में, और मैंने उसमें वो सीखा। और सुबह में भी मीटिंग चलती थी रॉबिन सर की, उसमें भी मैं जुड़ने लगी और मैंने सबत की सच्चाई को जाना, क्योंकि मैंने सबत के बारे में कभी नहीं सुना था। और मैं संडे कलीसिया में इतना दिन से जाती थी, लेकिन किसी ने कभी मुझे सबत के बारे में नहीं बताया और मैंने कभी सुना भी नहीं, ना मैंने कभी इस चीज़ को पढ़ा था। जब मैं रॉबिन सर के मीटिंग में ऐड होने लगी, तो उसमें मैंने सबत की सच्चाई को जाना और किस तरीके से शनिवार का दिन जो सबत का दिन है उसको रविवार में कैसे बदल दिया गया, मैंने वो चीज़ें सीखी। और रॉबिन सर के द्वारा प्रार्थना के बारे में हम लोग को बता रहे थे कि प्रार्थना हमें कैसे करनी चाहिए, और हमारा लिवाज के बारे में और बाइबल पढ़ने के बारे में, ये सारी चीज़ें वो उनके द्वारा हमने सीखी। और इसमें जुड़ने के दौरान हम आत्मिक रीति से और भी ज़्यादा मैं बढ़ती गई। फिर एक दिन मीटिंग के दौरान बताया गया कि मेकर हिल सेमिनार के बारे में, और उसमें भी मैं जुड़ने लगी। और उसमें बताया जा रहा था जल उपवास और फल उपवास के बारे में, जो कि वीरेंद्र अरोड़ा जी के द्वारा चलाया जा रहा था, जिनकी मैं नाना जी कहती हूँ। और मैंने शुरू किया जल उपवास और फल उपवास, और उसके दौरान मुझे बहुत चंगाई मिली। और जो भी मेरी समस्याएं थी, वो उल्टी की समस्या धीरे धीरे रुक गई, और जो पेट दर्द था, मेरा लीवर खराब रहता था, वो समस्याएं धीरे धीरे करके मेरी ख़त्म होती चली गई। और मैं उसको कंटिन्यू करते गई 2-3 बार करके। और आज मुझे 6 महीने हो गए हैं और मैंने एक भी दवा नहीं खाई, एक भी टैबलेट नहीं लिया। और तब से लेके अब तक मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, बिल्कुल स्वस्थ हूँ। और जब मैंने डॉक्टर के पास जाके चेकअप करवाया, तो डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट देखी और मेरी बातों को सुन कर के वो हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि आपने इतने साल दवा खाई, और जो लोग इस चीज़ की दवा खाते हैं वो लोग इतना जल्दी दवा को नहीं छोड़ते। अब तक मैंने कोई भी दवा नहीं ली, कुछ भी नहीं। पहले मेरे घर वाले इस बात के खिलाफ थे कि जो मैं सुबह शाम मीटिंग में जुड़ती थी प्रार्थना सभा में। मेरी मम्मी बोलती थी कि सुबह शाम काम का समय है और हम लोग संडे कलीसिया में जाते हैं, तो फिर इसमें जुड़ने की क्या ज़रूरत है। लेकिन मैंने उन सभी को बताया सबत की सच्चाई के बारे में, कि कैसे हम लोग इस चीज़ को बदल दिया गया, सबत की सच्चाई को संडे कलीसिया में बदल दिया गया, और हम लोग ना जानने की वजह से हम लोग उसमें जाते हैं और परमेश्वर की आज्ञा का हम लोग उल्लंघन करते हैं। और ऐसे करके मैंने अपने घर में सभी को बताया। और जब मुझे आत्मिक रीति से और शारीरिक रीति से भी चंगाई मिली और मैं आगे बढ़ती गई, तो मेरे घर में मेरी मम्मी और मेरे भाई बहन सभी लोग इस बात के लिए फिर सहमत हुए, और वो सभी लोग अब मुझे नहीं बोलते हैं और सुबह शाम मुझे समय देते हैं प्रार्थना में जुड़ने के लिए। और अब प्रभु ने मेरे जीवन में और भी कार्य किया है कि मेरी बहन भी अब प्रार्थना में जुड़ने लगी है और मेरे साथ प्रार्थना में बैठती है
और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि प्रभु ने इस रीति से मुझे चुना और अब मेरे परिवार को भी वो धीरे-धीरे करके इसमें ला रहे हैं कि वो लोग भी परमेश्वर की सच्चाई को जाने। जिस सच्चाई से हम लोग अभी तक अनजान थे, वो सच्चाई हम सभी के बीच में पहुँची है और परमेश्वर हम लोग को और आगे बढ़ाते जा रहे हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ।